समय के साथ में ग्रह परिवर्तन करते हुए कई बार किसी दूसरे ग्रह के साथ में इस प्रकार की युतियां बना लेते हैं जो दिखने में या समझने में बहुत अच्छी नहीं होती। तो क्या वह जो युति बन रही है जो दिखने में बहुत अच्छी नहीं है सभी पे बुरे असर थोड़ी लाएगी, या मैं कहूँ हाँ हो सकता है बुरे असर लाए, लेकिन उसको भी समझना पड़ेगा किन कंडीशंस में वो बहुत बुरी हो सकती है या किन कंडीशंस में वो बुरी नहीं होगी या किन कंडीशंस में वो अच्छा भी आपको रिजल्ट दे सकती है। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कन्या राशि के लिए जो आने वाला समय है जिसमें शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं एक दो दिन बाद में ही, और ये जो शनिदेव का परिवर्तन हो रहा है आपके छठे भाव से शनिदेव निकल करके आपके सातवें भाव सप्तम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पे पहले से ही सूर्य, शुक्र, बुध, राहु ये चार ग्रह पहले से बैठे हैं। शनिदेव भी परिवर्तन कर रहे हैं और शनिदेव का यहाँ पे परिवर्तन होने से 5 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पे 29 तारीख को चंद्रमा भी पहुँच जाएंगे। मतलब पंचग्रही योग कह लो या चंद्रमा को शामिल कर लिया जाए तो षष्ठ ग्रही योग बन रहा है। अब ये जो योग बन रहा है इसको अपने को पहले समझना पड़ेगा कि आज के समय में जहाँ ये भ्रम फैलाया जा रहा है, हर जगह भ्रमित हो गए, फैलाया तो क्या ही मैं कहूँगा, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जो अपने को भ्रम की स्थिति बनी है इसको अपने को भ्रम को है ना तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ये 6 ग्रहों की युति बन रही है या 5 ग्रहों की युति बन रही है तो क्या ये बहुत रेयर है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 5 ग्रह इकट्ठे हो जाना, 6 ग्रह इकट्ठे हो जाना कई बार देखने को मिला है और समय के साथ में ये इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार की युतियां बन भी जाती है और वो भंग भी हो जाती है कुछ दिनों में। तो यहाँ पे अपन ये नहीं कहेंगे कि बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऐसा कोई योग बन रहा है, ये भी नहीं है, क्योंकि 5-6 ग्रह आज भी बन रहे हैं और 2022 में भी बने थे। जहाँ तक मुझे याद है अक्टूबर 2022 के समय में भी ऐसा योग बना था, 2019 में भी ऐसा योग बना था, 2012-13 में भी ऐसा योग बना था। तो ये समय के साथ में योग युतियाँ बना लेते हैं, ये जो ग्रह है इस प्रकार से युतियाँ बना लेते हैं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ नहीं है। दूसरा, अब यहाँ पे ये भी समझना है कि भाई 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, चिंता उस बात की नहीं है। मेन जो युति बन रही है वो राहु और शनि की बन रही है। राहु और शनि मिल करके एक योग का निर्माण करते हैं जिसे आम बोलचाल की भाषा में प्रेत योग कहा जाता है, पिशाच योग कहा जाता है, या इसको कह सकते हो आप ये श्रापित योग या श्रापित दोष कहा जाता है इसको। अब ये जो योग बना है इसका प्रभाव वैसे तो बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन ये अब बात आएगी भाई ये जो इन युतियों के जो ये नाम रखे गए हैं, पिशाच योग, प्रेत योग, श्रापित योग, इस प्रकार से गुरु और राहु एक साथ हो जाए तो गुरु चांडाल दोष, या ये जो भी डरावने नाम रखे गए हैं ये केवल डराने के लिए नहीं है, ये नाम सजग करने के लिए रखे जाते हैं कि हाँ इनके नाम ही इतने खतरनाक है, इतने बुरे नाम हैं इनके, तो इनका असर भी बुरा होगा। तो सचेत रहें, समझ के रहें, संभल के रहें, आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं हो सकता। ये नाम रखना तो मुझे समझ में आता है, यहाँ पे ये चीज़ें होती है, बट इसका प्रभाव क्या होगा और प्रभाव क्या और कितना इम्पैक्टफुल होगा, सबसे बड़ी बात है। कोई बुरा है लेकिन उसके पास में बल कितना है, वो इम्पैक्टफुल कितना है, तो उसका ही असर अपने पे आएगा। अब जैसे कोई भी ग्रह है, अब पहले इस वीडियो को पूरा समझिएगा, बहुत क्लियर समझ में आएगा। जैसे कोई भी ग्रह है राशि परिवर्तन करता है तो वह अपने बलवान अवस्था में नहीं रहता। राशि परिवर्तन करते समय उस ग्रह का बल जो होता है वह 0 डिग्री के आसपास 0 डिग्री पहुंच जाता है, 0 डिग्री होगा फिर वो आगे बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ पे शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं 29 तारीख को, जो शनि परिवर्तन कर रहे हैं वह होंगे 0 डिग्री पे। दूसरा, आने जैसे लंबे समय चलने वाले कोई ग्रह होते हैं ना, तो ये जब परिवर्तन करते हैं उससे पहले से ही कमजोर अवस्था में होना शुरू हो जाते हैं। तो अब देखो राहु को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मेन क्या है, राहु और शनि की युति का ही है खेल है, जो सारा इसी का है कि यही इसी की वजह से अपने को कहा जा रहा है कि इतना बुरा हो जाएगा, उतना बुरा हो जाएगा, इतने
मतलब समझ जाओ आप कि कितना बुरा ये बताया जा रहा है अपने को हर जगह पे। तो राहु को अगर देखेंगे तो राहु ग्रह ने अभी कुछ दिन पहले परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन था? नक्षत्र का। अब ये जो नक्षत्र का परिवर्तन किया उस समय राहु ग्रह 3 डिग्री पे पहुंच गए थे। अब यहाँ पे देखो शनि ग्रह क्या है? बढ़ते क्रम में है ऊपर की तरफ, और राहु क्या है? नीचे की तरफ घटते क्रम में। मतलब उल्टे चलने वाले ग्रह होते हैं, वक्री चलते हैं ना, हमेशा वक्री चलते हैं राहु, इसलिए ये उल्टे की तरफ चलते हैं। 3 से 2 जाएंगे, 2 से 1 और 1 से 0, 0 से 29 की तरफ। और शनि ग्रह क्या? बढ़ते क्रम में है, आगे की तरफ चलते हुए। हाँ, कुछ समय साल का, कुछ समय यह भी वक्री चलते हैं, लेकिन अमूमन बढ़ते क्रम में है। अब शनि का क्या होगा कि शनि 0 से 1 की तरफ जाएगा, 2 की तरफ जाएगा, 3 की तरफ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। फिर देखें अपन कि कोई भी ग्रह को 4 डिग्री से ऊपर जाएगा, मतलब 5 डिग्री या 6 डिग्री होगा, तब वो प्रभावशाली होगा, तब उसमें बल आएगा। तो अब यहाँ पे अपन देखें जैसे शनि ग्रह है, शनि ग्रह 0 डिग्री पे, 5 डिग्री पहुंचने में शनि को समय लगेगा क्योंकि बहुत स्लो चलते हैं। अब 5 डिग्री चल जाने में शनि को क्या समय लगेगा? लगभग 15-16 मई का समय, 15-16 मई। तो यहाँ पे शनि प्रभावशाली होंगे। और राहु ग्रह क्या है? 18 तारीख को, 18 मई को राहु ग्रह परिवर्तन कर जाएंगे, अपनी राशि को बदल देंगे। तो राहु की स्थिति क्या होगी उस समय पे? राहु की समय जैसे जैसे शनि बढ़ेंगे अपनी स्थिति में मजबूत होंगे, वैसे वैसे राहु कमजोर होंगे। अब राहु प्लस शनि की जो युति बनी है वो युति कमजोर युति बनी। एक चीज, दोनों में से कोई भी युति बन रही है और वो कब प्रभावी होगी? जब उन दोनों में बराबर बल हो या मिला जुला बल हो। अंश बल जो होगा मिला जुला होगा तभी तो असर लाएगा। अब आप या मैं हैं तो अगर कोई कार्य करना है अपने को, अपने शरीर में ताकत होगी तभी करेंगे। मेरे में ताकत है तो मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे में ताकत है तो मैं चल फिर पाऊंगा, वही चीज होनी है यहाँ पे। तो अभी के समय में शनि के पास में बल नहीं, जैसे शनि मजबूत होंगे थोड़े भी सही तो उस समय राहु कमजोर स्थिति में चले जाएंगे। तो इसलिए अपन कह सकते हैं ये युति का जो है ना प्रभाव बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, अधिक नहीं है इसका प्रभाव। एक तो ये चीज अपने को समझ में आती है। दूसरा, कहीं पे भी ये युति बन रही है, जहां भी युति बनेगी, कोई भी युति बन रही है, उसका नक्षत्र देखा जाएगा, उसकी राशि देखी जाएगी। अब ये जो आप देखोगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यह युति बन रही है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में सेम कंडीशन, सेम जगह पूर्वा भाद्रपद का सेम जो चरण है, तीसरा चौथा चरण, उसी में शनि और राहु एक साथ हैं। तो अब आप देखो कि सेम कंडीशन में होगा। इसके पूर्वा भाद्र के जो नक्षत्र के स्वामी हैं उनका प्रभाव भी देखना पड़ेगा, उनमें कितना बल है वो चीज अगर देखें तो आपके लिए आप देखो चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी कौन? बृहस्पति। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी कौन? बृहस्पति। तो एक तो राशि स्वामी बृहस्पति खुद है और नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति खुद है। और अभी की कंडीशन देखो तो 22 डिग्री, आज जब ये वीडियो शूट हो रहा है आज के दिन 22 डिग्री पे खुद है ये बृहस्पति ग्रह। 22 डिग्री मतलब प्रभावशाली है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 70%, 60-70% तो इनके अंदर प्रभाव है रिजल्ट देने का। तो यहाँ पे बृहस्पति प्रभावशाली है। अब बृहस्पति खुद मजबूत अवस्था में है तो इनकी जो ये युति बनी इसका प्रभाव फेल कर देंगे। एक चीज ये भी बन गई। दूसरा, बृहस्पति कहाँ पे उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा। बृहस्पति अभी कहाँ पे? आपके भाग्य भाव में, और जाएंगे ये 14 मई को परिवर्तन करेंगे, लेकिन अभी ये भाग्य भाव में, तो भाग्य का साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं बूस्ट करते चले जाएंगे। तो इसका बुरा प्रभाव अपने को समझ में नहीं आता। अब प्रभाव होगा क्या वो भी देखें अगर, तो यहां पे आप समझें क्योंकि 5 ग्रह इकट्ठे हैं यहां पे। दूसरा, यहां पे शुक्र ग्रह जो है अपनी उच्चतम अवस्था में। अगर कोई देखे कि कन्या राशि वाले जातकों के पति पत्नी में विवाद आ जाएगा, कोई कह रहा है, तो आप उस चीज को समझे कि आपका जो भाग्य का स्वामी है वह अपनी उच्चतम अवस्था में सप्तम भाव में, तो पति पत्नी में विवाद नहीं होने देगा, ये कहीं ना कहीं विवाद को संभालता हुआ चलेगा। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, भाग्य का स्वामी उच्च का है इस भाव में, तो इन सभी ग्रहों को यह टैकल करके चलेगा, बुरा असर नहीं आने देगा। फिर आप देखो कि और क्या असर आएगा, क्योंकि इन सब ग्रहों में आप देखोगे कि सभी का प्रभाव अलग अलग है, तो मिले जुले आपको व्यापार में मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे।
पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से पर्टिकुलर यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेंगे। किसी के सूर्य प्रभावी है तो उसको वहाँ पे राइज देगा, किसी को बुध प्रभावी है तो कम्युनिकेशन स्किल दे देगा, किसी का शुक्र अगर प्रभावी है तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ाएगा और व्यापार से ऐश्वर्य दिलवाएगा, किसी का राहु प्रभावी है तो आपको कहीं ना कहीं वह व्यापार में गेन्स देगा अलग अलग तरह से, ये चीज हो जाती है। शनि अगर प्रभावी है तो आपका ज्ञान वहां पे व्यापार में काम करेगा, इस टाइप के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे राहु के पर्सपेक्टिव से देखूं, क्योंकि राहु थोड़ी कमजोर अवस्था में है, राहु भी थोड़ी कमजोर अवस्था में गया तो राहु के प्रभाव क्या होंगे, आपको लाभ की भूख बढ़ाएगा, ये इससे ज्यादा बुरा असर नहीं होगा, लाभ की भूख बढ़ाएगा। आप पहले कहें कि मेरा लाभ क्या किसी कार्य को करने से, फिर मैं लाभ करूं, फिर मैं आपको रिजल्ट दूंगा, पहले मेरा तो लाभ लूं मैं, ऐसे इस टाइप का आपको लाभ की भूख बढ़ाएगा ये राहु, और कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं है। दूसरा, क्योंकि इनकी दृष्टियां सभी ग्रहों की आपके खुद के ऊपर आ रही है तो आपका मन थोड़ा सा है ना, जो उथल पुथल है वो आपके मन में भी चलती रहेगी, ये प्रभाव आएगा। आपका ये प्रभाव नहीं है कि बहुत ऐसा गलत हो गया या बहुत ऐसा हो जाएगा या प्रलय ही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी प्रलय नहीं आना है, क्योंकि 29 के बाद में 30 आ रही है और 30 तारीख को अपने नवरात्रि की शुरुआत है, नव वर्ष की शुरुआत है, तो उसको एंजॉय करना है आपको। हाँ, डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचे, 4 बार सोचे, फिर कोई कार्य को करें, यही करना है अपने को, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत बुरे प्रभाव इस युति के है नहीं, क्योंकि इस युति में ना तो बल है, ना ही इस युति का जो स्वामी बन रहा है, इस नक्षत्र का जो स्वामी बन रहा है वो बुरी अवस्था में नहीं है, वो अच्छी अवस्था में है, इसलिए आपको प्रभाव भी अच्छे देखने को मिल गए। ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया आपको। ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले समय में जब मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा और भी कई तरह के, क्योंकि 1-2 पे तो अपन रुकेंगे नहीं ना, और कई सारे वीडियोस लाएंगे, कई सारे भ्रम तोड़ते हुए चलते हैं अपन तो हमेशा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके सामने नए वीडियो का पॉपअप हो जाए नोटिफिकेशन। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।